नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बीजेपी की बात करी जाए तो साल 2014 में वादा किया था बीजेपी ने कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़ रही है और आने वाले वक्त में भी हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। अब जिस तरीके से जो है 10 साल लगभग बीजेपी अपने पूरे करने जा रही है, 2024 में लोकसभा का एक बार फिर चुनाव होगा और इन चुनावों में बीजेपी की स्थिति क्या है, क्या विपक्ष जो है वो इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि क्या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, पीएम मोदी को उनकी कुर्सी से प्रधानमंत्री की उतार पाएगा। इन्हीं को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पोलिस स्टेट और टीवी9 भारतवर्ष ने एक सर्वे किया और इस रिसर्च में, इस सर्वे में जो चीजें आई हैं वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि अगर हिंदुत्व के मुद्दे की बात करी जाए तो लगभग 18 से 20% लोग हैं जो ये बोलते हैं कि राम मंदिर से लेकर तमाम जो और मुद्दे हैं उन पर बीजेपी को वोट मिल सकता है। धारा 370 भी इनमें शामिल है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, केदारनाथ हो या फिर महाकाल हो, तमाम जगह पर कॉरिडोर बनाए गए और हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार धार दी गई। अब आपको यह भी बताते चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 2024 में जब चुनाव लड़ेगी तो या तो चुनाव से पहले या फिर चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी इस बड़े मुद्दे को भुनाती हुई नजर आएगी। ऐसे में जब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, बीजेपी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब आने वाले वक्त में उसे जो विपक्ष है वो हरा पाए, इस बात की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये आज ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव जो है वो अकेले लड़ेंगी। कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, बीजेपी के खिलाफ वो पहले ही रहती हैं। तो विपक्ष की अगर बात करी जाए तो लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को इसी बात का फायदा मिल रहा है। हालांकि हिंदुत्व को लेकर बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को भले ही ना हो, लेकिन एक ऐसा धड़ा है, एक ऐसा तबका है जो बीजेपी को इसी मुद्दे पर वोट देता हुआ नजर आएगा। तो अब इस सर्वे में यही सामने आ रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और एक बार फिर अपनी सरकार जो है वो केंद्र में बनाती हुई नजर आएगी। ऐसे में तमाम बड़े सवाल ये भी उठते हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव और मायावती तक, उधर हम देखें तो नीतीश कुमार और केसीआर तक, सभी जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि वो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में धूल चटा देंगी। लेकिन जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम भी आपको छोड़े जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी की जीत बता रहे हैं। क्या ये जो सर्वे हैं ये विपक्ष पलटने का दम रखता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।